नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कौशल जी के जीएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का मैथ देख रहे थे और हम लोगों ने 2 वीडियो देख लिए थे। आज हम लोग तीसरा वीडियो लेके आए हैं और उसका सलूशन देखेंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के आइकन को भी दबा देंगे और जाके वो पीछे जो दोनों वीडियो है उसको देख लेंगे। इससे यह मालूम चलेगा कि बिहार एसएससी जो है वह किस टाइप का मैथ का क्वेश्चन पूछता है। इससे हमको अनुभव हो जाएगा और उसी के बेसिस पे हम लोग एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें 20 या 25 क्वेश्चन का रहेगा एक सेट। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए कोई वस्तु है उस पे अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य कहने का मतलब कि उसका जो होता है छपा हुआ मूल्य उसी को कहते हैं मार्केट प्राइस। इंग्लिश में उसी को कहते हैं लिस्ट मूल्य। यानी कि जो एमआरपी होता है, कोई वस्तु आप लोग खरीद कर लाते होइएगा तो देखते होइएगा कि एमआरपी लिखा रहता है। क्या रहता है? एमआरपी, यानी कि मार्केट रिटेल प्राइस, ये रहता है एमआरपी। तो उस वस्तु का जो एमआरपी होगा वो पता नहीं, मानते हैं अगर 100% रहा होगा। कितना रहा होगा? 100% रहा होगा एमआरपी। तो जब वो कोई छूट देता है तो किस पे छूट देता है? कहता है कि एमआरपी 100% है या फिर जो भी है जो वस्तु पे लिखा रहता है, कहता है इसके ऊपर छूट देंगे हम। तो छूट किस पे मिलता है? हमेशा याद रखिएगा, मार्केट प्राइस पे। किस पे? मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी पे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मार्केट प्राइस बटे सीपी बराबर होता है 100 प्लस 100 प्लस या माइनस लाभ या फिर हानि। अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद सीपी, देखिए तो सीपी क्या करते हैं? 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। ये हमेशा क्या होगा? 100 माइनस छूट ही होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? अगर लाभ होगा तो प्लस होगा और हानि होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। देखिए अगर हम एमपी और सीपी का बात करते हैं तो एमपी बटे सीपी। एमपी के लिए क्या बताए थे कि लाभ या फिर हानि। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, उसके बाद भी 25% का क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 प्लस कितना का लाभ होता है? तो कहिएगा 25% का बटा सीपी, यानी कि 100 माइनस का छूट क्या है? तो 10% है। तो यहाँ अगर हम 10% लिखते हैं तो 100 माइनस 10% हो जाएगा। अब देखिए एमपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो यहाँ अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 और इसमें से घटाएंगे 10 तो क्या हो जाएगा? 90। अब कटने वाला होगा उसको काट देंगे, बाकी को लिख लेंगे। देखिए अगर 5 से काटते हैं तो ये किसमें कटेगा? किससे कटेगा? 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। और ये 5 से कटेगा तो किससे कटेगा? 25 पंचे 125, यानी कि 25 बटे क्या हो जाएगा? 18। तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? एमपी बटे सीपी क्या आ जाएगा? 25 बटे 18। यानी कि एमपी अगर 25 रुपया है तो उसको खरीद के कितना में लाया था वो? 18 रुपया में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 25/18। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, 50,000 रुपए का 12% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा जब ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता हो। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब सीआई या फिर एसआई 1 वर्ष का पूछे तो क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन वही अगर 2 वर्ष का पूछे तो एसआई तो हर एक वर्ष बराबर रहता है। तो जितना पहले वर्ष होगा उतना दूसरे वर्ष भी क्या होगा? एसआई होगा। लेकिन सीआई क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो देखिए अगर हम सीआई निकालना चाहेंगे 1 वर्ष का तो 1 वर्ष का क्या होगा? अगर वार्षिक निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 12%। टाइम कितना रहेगा? 1 वर्ष। तो मेरा सीआई कितना हो जाएगा? टाइम गुने रेट क्या हो जाएगा? टाइम गुने रेट। टाइम 1 वर्ष, रेट 12 है। टोटल कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा पहला वर्ष में? 12% का। कौन सा ब्याज? सीआई। ठीक है। अब देखिए अब आगे कहा है कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक भी हो तो, जब अर्धवार्षिक होगा तो रेट क्या हो जाता है? अर्धवार्षिक में आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। यानी कि 12% का आधा करेंगे तो 6% हो जाएगा रेट।
उसके बाद टाइम क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। 2 गुना क्यों होता है, क्योंकि एक वर्ष में अर्धवार्षिक आ रहा है। एक वर्ष में क्या होगा, आधा आधा ब्याज, आधा आधा समय के लिए ब्याज लगेगा, यानी कि 6 वर्ष और 6 वर्ष। तो टाइम कितना बार हो गया, 2 बार, इसलिए टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 यानी कि 2 वर्ष। अब हमको निकालना क्या है, सी आई, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का अंतर क्या हो जाएगा। तो सी आई अगर हम 2 वर्ष का निकालते हैं तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस ए गुने बी बटे 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक जगह क्या मानते हैं, इंटरेस्ट क्या रहता है, सॉरी एक जगह क्या रहता है, रेट। तो ए की जगह रेट है यहाँ कितना, 6, तो 6 प्लस 6 का 6%। कितने वर्ष के लिए है ये, तो 2 वर्ष के लिए है। तो 6 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 36 बटा 100, कितना आ जाएगा, 12.36, इतना आ गया। देखिए पहला वर्ष में कितना था, 12%, लेकिन जब वह अर्धवार्षिक दिया गया ब्याज तो कितना आया परसेंट, 12.36%। तो दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर, तो अंतर कहिएगा, यानी कि अंतर कितना का आ गया, 12 से 12 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 0.36, तो ये देना पड़ेगा। देखिए तो टोटल प्रिंसिपल कितना है, पी है 50,000, तो 50,000 यानी कि ब्याज किस पे लगता है, तो जितना प्रिंसिपल रहता है उसी पे ब्याज लगता है। तो प्रिंसिपल कितना है, 50,000, हमको देना कितना है, उसको अधिक देना कितना पड़ेगा, 0.36%। तो अगर हम 50,000 का 0.36% निकाल लेंगे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए पी कितना है, 50,000 है, 50,000 इसका अगर हम 0.36% निकाल लें तो क्या आ जाएगा, जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। किसका अंतर आ जाएगा, तो सीआई का अंतर आ जाएगा, एक वर्ष और वार्षिक और अर्धवार्षिक में। तो देखिए यहाँ से 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो डबल 0 और 2 0% वाला भी रहेगा। तो कितना 0 हो जाएगा, नीचे 4 0, कितना हो जाएगा, 136 है, 4 0, तो यहाँ भी 4 0 क्या होगा, कट जाएगा, 4 0 क्या होगा, कट जाएगा, कट गया। अब बचा क्या, 5 गुने 36, जब इसको हम गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि 180 रुपया क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए दो संख्या है, एक संख्या मान लेते हैं a, दूसरा संख्या मान लेते हैं b। क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि एक संख्या a प्लस दूसरा संख्या b, दोनों का योग कितना दिया है, 25 दिया है। अच्छा आगे फिर कह रहा है कि उनका अंतर 13 है, उनका अंतर क्या है, 13 है, तो a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 13। अच्छा अब देखिए एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, और दोनों अंक क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है तो यहाँ भी b है। तो देखिए पहला टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला टर्म कहने का मतलब यहाँ a है, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अंक दिया रहेगा, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को आपस में जोड़ के बटा 2 कर देंगे, तो वह क्या आ जाएगा, पहले वाले का वैल्यू आ जाएगा। तो 25 को और 13 को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो 25 और 13 क्या होगा, तो कहिएगा 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38, जो 19 देगा। कितना आएगा, 19, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम b निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, b के लिए जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 माइनस 13 और बटा क्या करेंगे, 2, ये 25 है, 25 माइनस का 13 बटा 2, तो कितना आएगा, 2 आएगा और कितना आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। कितना आएगा, 2 और 1 आएगा और बटा का 2, यानी कि 6 आ गया। देखिए एक संख्या कितना आया, 19, एक संख्या कितना आ गया, 6। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल कहने का मतलब a गुने b, तो a की जगह कितना है, 19 और b की जगह कितना है,
बी की जगह कितना है 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 114। कितना आएगा 114। यही क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 जो पेन है उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए अगर मान लीजिए अगर एक पेन 1 रुपया का रहा होगा तो 12 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 12 यानी कि 12 सीपी। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक पेन को 1 रुपया में बेचा होगा तो 8 पेन का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 8 एसपी। इतना लिख लिए क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था। अब देखिए हम सीपी को यहाँ रख लेते हैं और एसपी को इधर ले आते हैं। सीपी को रख के एसपी को इधर ले आते हैं। जब हम एसपी को इधर ले आए हैं तो जब सीपी यहाँ था तो इधर से 12 को उधर जाने देंगे। क्या करेंगे यहाँ 8 रहेगा और इधर से 12 चला जाएगा। अब देखिए अब क्या रेशियो आ गया, इसको अगर काटते हैं तो 4 तिया 12 और 4 दूना का 8 आया ही 2/3 यानी कि 2:3 का रेशियो आया है 2:3 का। कहने का मतलब सीपी अगर 2 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना आया है 3 आया है। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना का हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए दोनों का अंतर करेंगे तो 1 का अंतर आएगा, उसको ऊपर रखेंगे बटा सीपी। सीपी कितना है 2 है, सीपी कितना है 2 और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे गुना, 2 से काटेंगे तो 50, कितना आया 50%। यानी कि उस दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा तो 50% का लाभ हुआ होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए संख्या दिया है 48, 65, 82 में 8 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है। देखिए संख्या को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कितना 8 दिया हुआ है, 2 8 दिया हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो कह रहा है दोनों 8 के स्थानीय मान में कितना अंतर होगा ये बताना है। देखिए एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ अगर हमको 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो 6 के पास जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि राइट से कितना अंक बच रहा है। कितना अंक बच रहा है यहाँ 3 अंक, तो 6 का तो पूछ ही रहा है तो 6 को लिख के जितना अंक बच जाएगा उतना क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। लेकिन अगर जातीय मान पूछेगा 6 का तो 6 का जहां पे है वही आंसर हो जाएगा। 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पूछा क्या है स्थानीय मान, तो स्थानीय मान किसका पूछा है 8 का पूछा है। 8 कितना बार है 2 बार। अगर हम पहला इस 8 को लेकर के हम स्थानीय मान निकालते हैं तो इसका क्या वैल्यू आएगा 8 पे कितना 0 हो जाएगा। देखिए 8 के बाद कितना संख्या है 4 संख्या, तो 8 के बाद कितना 0 देना पड़ेगा 4 0। उसके बाद अगर हम इस 8 को लेते हैं और इसका हम स्थानीय मान निकालते हैं तो इसके बाद देखेंगे कितना संख्या बच रहा है, राइट साइड में कितना संख्या बच रहा है तो कहिएगा 1 संख्या। अब इस दोनों का क्या करना है अंतर, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि 8 के स्थानीय मानों के में अंतर क्या है। तो देखिए एक तो आया है कितना 80,000 आया है, कितना आया है 80,000 और दूसरा कितना आया है 80 आया है। इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो 0 यहाँ पे होगा कितना 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी कि 79920 यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 60 है और संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 केजी हो तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है। देखिए टोटल जो छात्र है, छात्र कहने का मतलब छात्रों लड़का और लड़की दोनों, तो टोटल कितना है 65, टोटल कितना है 65 जिसमें गर्ल और बॉय, गर्ल कितना दिया है 39, तो जब गर्ल 39 हो गया तो बॉय कितना हो जाएगा 65 माइनस 39 करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। यानी कि लड़की अगर 39 को है तो लड़का कितना है 26 को है। अच्छा देखिए और क्वेश्चन में दिया है कि लड़की का औसत वजन कितना दिया है 60 केजी दिया है। मान लेते हैं लड़की यहाँ रहा होगा जिसका औसत वजन कितना है 60 केजी, लड़की की संख्या कितना है 39 है, कितना है 39। उसके बाद देखिए लड़का का औसत वजन हमको निकालना है, मालूम नहीं है
और देखिए एक आगे स्टेप आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आगे कहा है कि संपूर्ण कक्षा का औसत वजन है 64 केजी। कितना है? 64 केजी। तो देखिए जब दो अलग अलग भाग में हो और एक टोटल दोनों को मिला के दिया हो, एक बड़ा और एक छोटा हो, तो एलिगेशन लगाते हैं। देखिए एक तो टोटल दिया है कितना 64 और सिर्फ लड़की का 60 दिया है, तो इससे क्या है, ये तो छोटा है तो इससे एक बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वो कौन होगा? लड़का होगा। तो लड़का का संख्या कितना है? 26 निकाले हैं हम लोग। कितना निकाले हैं? 26 निकाले हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर मानते हैं x रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमको निकालना है इसका औसत वजन, तो मान लेते हैं x रहा होगा। लेकिन यहाँ तो हमको मालूम है कि नहीं, क्योंकि 60 है और यहाँ क्या है 64 है। तो हम लोग एलिगेशन में क्या करते हैं, इस ऐसे घटाते हैं, क्रॉस घटाते हैं। तो यहाँ देखिए इससे ये छोटा है तो इससे ये क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि जो भी संख्या आएगा 64 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ अगर हम 64 में से 60 घटाते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। कितना आता है? 4। जो कि 4 आ गया तो यहाँ भी कुछ संख्या आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो 64 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? x माइनस का 64, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे, x माइनस का 64। अच्छा देखिए इसको एलिगेट करके क्या आया है? 4 आया है। यहाँ पे क्या आया है? x माइनस का 64। क्या आया है? x माइनस का 64। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो आया है क्या है? रेशियो में है, यानी कि x माइनस का 64 बटा ये 4 बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो आता है वो संख्या आता है। क्या आता है? संख्या। तो एक संख्या है x माइनस 64, एक कितना आया है? 4 आया है। तो दोनों का अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? 39/26, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। और यहाँ जो एलिगेट करके हम लाए हैं वो भी क्या है? संख्या है। तो देखिए जो क्रॉस होगा कटने वाला उसको काट लेंगे, जो ऊपर नीचे कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, आमने सामने कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। देखिए ये 13 दूना का 26, 13 तिया 39, ये कटेगा किसे? 2 से। अब देखिए अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो इससे क्रॉस गुना करवाएंगे और इससे भी, तो इससे हम क्रॉस गुना करवाते हैं तो क्या आएगा? 6 आएगा। और इससे करवाते हैं तो x माइनस का 64 बराबर क्या आ जाएगा? 6। x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 6 प्लस 64 यानी कि कितना आ गया? 70। तो यहाँ पे क्या रहा होगा? x के जगह 70 रहा होगा। अच्छा 70 इससे क्या है? बड़ा है और बड़ा चाहिए भी, यानी कहने का मतलब ये किसका रेशियो आया था? किसका है ये? तो x किसको माने थे हम लोग? लड़का को माने थे। तो लड़का का औसत वजन कितना आ गया? 70 केजी। कितना आया है? 70 केजी। तो यही मेरा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। जो टोटल दिया है कितना? 65 छात्र, उसका औसत से गुना करा के संख्या निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, टोटल छात्र को उसके औसत वजन से अगर हम गुना करा देंगे तो टोटल वजन आ जाएगा। तो 64 से यहाँ गुना करा देंगे, यहाँ जो आएगा वो, उसके बाद देखिए लड़की का संख्या से लड़की के औसत वजन से गुना कराएंगे तो लड़की का कुल वजन आ जाएगा 39 गुने 60। ये लड़की का कुल वजन आएगा, यानी कि गर्ल का। उसके बाद इसको इसमें से घटा लेंगे, जो आएगा उसमें लड़का की संख्या से भाग देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगेगा वो बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है, और वो भिन्न दे दिया है। एक दिया है 6/7, दूसरा दिया है 5/6, तीसरा दिया है 7/8, चौथा दिया है 3/4। देखिए तो करना क्या, इसको बनाना कैसे है? सबसे पहले वो हम भिन्न लिख लेंगे जो दिया है 6/7, 5/6, 7/8, उसके बाद 3/4। इसके बाद क्या करेंगे? कोई दो को लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। शुरुआत करते हैं इस दोनों से। जब इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? देखिए इससे इसमें गुना होगा तो कितना आएगा? 36। तो ऊपर वाला जो रहेगा जो संख्या उसी के सामने हम लिख देंगे 36। ठीक है, यहाँ देखिए इससे हम उसमें गुना करवाएंगे तो क्या आएगा? 35। यानी ऊपर वाला जो ऊपर ही लिखना रहता है, तो सेकेंड वाला संख्या कितना आएगा? 35। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है? तो कहिएगा ये वाला। तो ये बड़ा वाला रहेगा तो इसको रख लेंगे, इसको भूल जाएंगे। इसको क्या करेंगे? भूल जाएंगे। अब ये 6/7 को 7/8 से कंपेयर करवाएंगे। तो 7/8 से हम जब कंपेयर करवाएंगे तो 8 से 6 में गुना होगा और ये 7 से इसमें गुना होगा। देखिए तो 7 7 49, यहाँ पे 49 लिख लेंगे और 8 6 48। अब कितना आ गया है? 48।
तो बड़ा कौन होगा, 48 वाला कि 49 वाला, तो कहिएगा 49 वाला। यानी कि ये संख्या क्या है, बड़ा है इस दोनों में। तो अब इसको भी भूल जाएंगे, ये भी भूल गए हैं। अब बचा है मात्र दो संख्या, कौन कौन बचा है, 7/8 और 3/4 बचा है। अब देखिए इसको हम क्रॉस गुना करवाएंगे तो 7 चौके 28, 8 3 24, यानी कि ये आया 28, ये आया 24। तो अब बड़ा कौन है इसमें, तो कहिएगा 28 वाला बड़ा है, यानी कि 7/8 वाला बड़ा है। तो मेरा संख्या क्या हो जाएगा बड़ा, इनमें से बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, 7/8 वाला। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो मोबाइल फोन को प्रत्येक को 4500 में बेचने पर एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक पे 6% का लाभ, एक पे 6% का हानि इसमें दिया है, लेकिन और भी प्रतिशत देगा और दोनों प्रतिशत क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हमेशा उसमें क्या होता है, हानि नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, हानि होता है। और वो हानि प्रतिशत कितने का होता है, तो देखिए लॉस परसेंट कितने का होता है, जो परसेंट दिया रहता है। यानी यहाँ कितना परसेंट दिया है, 6%, इधर भी 6%। भले एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि हो रहा है, वो नहीं देखना है, बस सिर्फ कितना दिया है अंक में, 6%। उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और बटा 100 कर लेना है। क्या करना है, स्क्वायर करके बटा 6 कर देना है, 100 कर देना है। तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36/100, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.36% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। दुकानदार को क्या होगा, हानि होगा। कितने परसेंट का, तो 0.36% का हानि होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गया होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए पेट्रोल की कीमत 75 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर था। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हो गई। बताइए पेट्रोल के कीमत में कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई। देखिए इससे पहले हम लोग जो देखे थे क्वेश्चन, कल भी देखे थे, परसों भी देखे थे, उसमें जनसंख्या बढ़ रहा था, एक प्रतिशत दे दिया था, बोल रहा था इससे 10% के रेट से जनसंख्या क्या रहा है, बढ़ रहा है, या फिर 20% के रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ दिया है 2%, 1% दिया है 20 का, एक दिया है 10 का। एक हो रहा है वृद्धि, एक हो रहा है कमी, यानी कि दोनों एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए कैसे बताया था बनाने के लिए, 100 मानते हैं पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो 100 रहा होगा तो पहला बार में 20% का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि 10% का कमी हो गया। अच्छा अगला बार जो हुआ है 10% का कमी हो गया है, यानी कि अगर 100 रुपया रहा होगा, 10% का कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए जो कटने वाला है ऊपर नीचे काट लेंगे, क्रॉस कटने वाला है उसको भी काट लेंगे। यहाँ देखिए अगर हम काटते हैं यहाँ से तो क्या कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इधर से भी काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए 100 एकम 100 कितना होगा, 100 एकम 100 हो जाएगा। वही बात वही चीज इधर देखिए, 12 नामा 108, यानी कि 100 रुपया अगर शुरुआत में रहा होगा, उस पर 20% का वृद्धि करने के बाद और 10% की कमी करने के बाद कितना आ जाता है, 108, यानी कि 8% का वृद्धि ही हो रहा है। अच्छा शुरुआत में कितना था कीमत, तो 75 रुपया 50 पैसा। यहाँ शुरुआत में कितना है, 100%, यानी कि 100% का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, 75 रुपया 50 पैसा, यही दिया हुआ है। यहाँ से हमको कितना निकालना है, 108, तो 1% पहले निकाल लेते हैं। तो 1% क्या होता है, 75.50/100। अब निकाल लेते हैं कितना, 108, जो वृद्धि जो हुआ है वो रेट निकल के आएगा। तो 75.50/100 गुने 108। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या वो जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो, एक जीरो कट गया। अब देखिए अगर 25 से काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा, वो 5 से काटना चाहेंगे तो कट जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम इसको अगर हम किससे काटना चाहेंगे, 5 से, तो ये कट जाएगा। 20 पंचे 100, 20 और एक जीरो और आ जाएगा। इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो 15 पचे 75 और 5 एकम 5, 151 आएगा। इसको इधर लिख लेते हैं, कितना आया है, 151/200 गुने 108। अब देखिए इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 100, इसको 2 से काटेंगे तो 54, यही आएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं,
इसको गुना करा देते हैं। 151 को 54 से अगर गुना कराते हैं तो 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अच्छा 54 है, सॉरी 54 है। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 5 हो गए 20 के 0, हासिल 2, और 4 एकम 4 2 6। उसके बाद 5 से गुना करते हैं तो 5, 5 25 के 5, हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, यानी कितना आया? 4 5 6 5 11 के 1, हासिल 1 8, यानी कि 81 54। कितना आ गया? 81 54, 81 54। कितना आया है? 81 54, यानी कटा है ये 100 और ये कटा है 54, तो ये आ गया है 81 54 बटा 100। अब देखिए बटा में 100 है तो 2 अंक का दशमलव हो जाएगा, तो 81 रुपया 54 पैसा। क्या हो जाएगा पेट्रोल का रेट? 81 रुपया 54 पैसा। क्या हो जाएगा रेट? 81 रुपया 54 पैसा प्रति 81 रुपये प्रति लीटर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत छोटा है? देखिए जिस संख्या से कंपेयर करेगा उस संख्या को क्या मानेंगे? 100। यहाँ किस संख्या से कंपेयर किया जा रहा है? तो दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से जिसमें लगा है उस संख्या से क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। यानी कि देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या और एक तीसरा संख्या होगा। तो कह रहा है कि जो पहली दो संख्या है वह तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे, क्योंकि जिससे कंपेयर करेंगे उसको 100 मान लेंगे तो बनाने में क्या होगा? आसानी होगा। तो तीसरा संख्या अगर 100 हो गया है तो आगे देखिए अब क्या कह रहा है? तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% क्या है? छोटी है। तो ये 20% कौन छोटी है? पहली वाला संख्या। कौन छोटी है? पहली, क्योंकि कहा है दो संख्या, तो पहला और दूसरा, तो इसमें पहला कौन है? 20% और दूसरा कौन सा है? 28%। जब हम पहला संख्या को 20% छोटा करेंगे तीसरा संख्या से तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा और 20 कम करना है, छोटा करना है, तो इसमें से घटा लेंगे। अगर यही बढ़ाना रहता, बड़ी बोलता कि 20% बड़ा है तो जोड़ देते उसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ छोटा कह रहा है तो घटा लिए हैं। अच्छा आगे कह रहा है कि और 28% छोटी है, तो दूसरा संख्या है कितना प्रतिशत छोटी है? तो 28%। जब 28% छोटी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत छोटा है? तो दूसरी संख्या कौन है? 72। पहली संख्या कौन है? 80। दोनों का अंतर कितना है? 8। को क्वेश्चन में ही बोला है कितना छोटा है, तो 8 छोटा है, लेकिन उसका प्रतिशत निकालना है हमको। तो कंपेयर किससे कर रहा है? किससे तुलना करके बोल रहा है छोटा है? तो कह रहा है कि पहली वाली से। तो पहला संख्या कौन सा है? 80। तो जिससे तुलना करेगा, जिसमें से लगा रहेगा उसको नीचे रख देंगे, तो नीचे क्या आएगा? 80 आएगा। 80 आ जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कटने वाला होगा उसको काट देंगे। देखिए 8 से काटेंगे तो 10 होगा। इस 0 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 10%। यानी कि जो दूसरा संख्या है पहला संख्या से कितना छोटा है? तो 10% छोटा है। 10% छोटा है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने 3 वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हैं जो बिहार एसएससी के इंटरराष्ट्रीय एग्जाम में पूछा गया है। अब इसी के आधार पे अगला जो सेट आएगा हम लोग इसी के बेसिस पे, यानी कि जिस चैप्टर से जैसा क्वेश्चन आया है उसी के आधार पे क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन का सेट आएगा और उसके माध्यम से हम लोग तैयारी करेंगे। तो धन्यवाद।